डियर स्टूडेंट, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य गंगा घाटी में उदित अनेक संप्रदायों में से 62 संप्रदायों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उनमें सबसे लोकप्रिय था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता दो तथ्यों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रथमतया छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकांश लोग बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए। साथ ही अशोक, कनिष्क, हर्ष जैसे महान सम्राटों ने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। द्वितीय, जिस बौद्ध धर्म की नींव गौतम बुद्ध ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मचक्र प्रवर्तन के साथ रखी थी, अशोक के समय से यह धर्म विश्व के कई देशों में प्रसार करता है। आज हम इसी धर्म के प्रवर्तक, एशिया के ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डालेंगे, जिसका शीर्षक है सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर और जिसका केंद्र बिंदु है महाविनिष्क्रमण से महापरिनिर्वाण तक। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साके गण के मुखिया थे तथा माता माया देवी की मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां गौतमी प्रजापति ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। बड़े होने पर एक क्षत्रिय राजकुमार को दी जाने वाली सभी शिक्षाएं सिद्धार्थ को प्रदान की गई, जैसे पुस्तकीय ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध आदि। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे और वे जम्बू वृक्ष के नीचे एकांत में ध्यान मग्न रहा करते थे। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान की। उनके लिए 3 अलग अलग ऋतुओं में 3 प्रकार के राजप्रासाद बनाए गए ताकि सिद्धार्थ को सांसारिक दुखों के बारे में आभास हो। शुद्धोधन निरंतर सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन में बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ कर दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा, भदक्षिणा आदि नामों से जाना जाता है। इसी से उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वह कौन सी घटना है जिसके कारण सिद्धार्थ महाविनिष्क्रमण की ओर उन्मुख हुई। प्रथमतया सिद्धार्थ बचपन से ही सांसारिक दुख के संदर्भ में चिंतनशील थे। दूसरा, बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति, जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखते ही सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन के संदर्भ में वितृष्णा उत्पन्न। और अंतिम घटना थी रात्रि में रमणीय गणिकाओं का नृत्य। इस नृत्य को देखते देखते रात्रि में सिद्धार्थ निद्रामग्न हो गए। रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि गणिकाएं बेहोश पड़ी हुई है। साज श्रृंगार विहीन उनका विद्रूप लग रहा है। और इस दृश्य को देखते ही सिद्धार्थ ने रात्रि में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को घर में छोड़कर गृह त्याग किया। इस घटनाक्रम को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस समय बुद्ध की आयु 29 वर्ष थी। गृह त्याग करने के फलस्वरूप बुद्ध ने सर्वप्रथम
अणोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवाया और कासाय वस्त्र धारण किया। डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 29 वर्ष से 35 वर्ष तक बुद्ध ने जो निरंतर संघर्ष किया, उसमें वो अपनी ज्ञान पिपासा की तृप्ति के लिए निरंतर प्रयासशील रहे। सर्वप्रथम वो वैशाली के आलार कलाम के आश्रम में गए, जहां उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके फलस्वरूप वो राजगीर के रुद्रामपुर के आश्रम में गए। इन आश्रमों में सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन करते थे और कठिन योगाभ्यास करते थे, लेकिन इससे सिद्धार्थ को कोई संतोष नहीं मिला। फलस्वरूप उरुविला में गए। उरुविला में उन्हें 5 ब्राह्मण साधक मिले, जिनके साथ उन्होंने कठोर तप प्रारंभ किया, जिसके कारण उनका शरीर कमजोर पड़ गया था। इस स्थिति को देखते हुए सिद्धार्थ को आभास हो चुका था इस तरीके से ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है। फलस्वरूप उन्होंने सुजाता नामक कन्या से अन्न ग्रहण किया और इसी कारण उनका 5 साधकों से मतभेद हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्हें छोड़कर चले गए। इसके पश्चात सिद्धार्थ गया आए, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यही वो घटना थी जिसके कारण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। दूसरा घटनाक्रम है महाविनिष्क्रमण से महापरिनिर्वाण तक बुद्ध का सफर कैसा रहा। महाविनिष्क्रमण के फलस्वरूप हमने देखा कि 29 वर्ष से लगातार 6 वर्षों तक उन्होंने निरंतर कठिन प्रयास किया और उसके फलस्वरूप उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप उन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन से सिद्धार्थ बुद्ध ने आजीवन बौद्ध धर्म का प्रचार किया, महापरिनिर्वाण तक। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में देवरिया उत्तर प्रदेश में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के समय जो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं, उनका मूलाधार का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा वहीं पर किया गया था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, प्रपत्तिगामी। बुद्ध ने संसार को दुखमय माना। उनके अनुसार जन्म, मरण, जरा, प्रिय वियोग सब दुख के कारण। दुख समुदाय के संदर्भ में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया है। सामान्य शब्दों में किसी वस्तु के होने से किसी दूसरी वस्तु की उत्पत्ति का होना प्रतीत्य समुत्पाद है। और इन समस्याओं के निदान के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग और 10 शील की बात की है। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि को रखा गया है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्धों का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण प्राप्ति को
अति सरल बनाए रखने के लिए बुद्ध ने 10 शील की बात की है। ये है अहिंसा, सत्यवचन, अस्थि, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, अधिक धन संचय न करना, सुपथ बिस्तर पर नहीं सोना, नित्य गान आदि से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना। गृहस्थों के लिए प्रथम 5 तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया, जो अष्टांगिक मार्ग और 10 शील में हमें देखने को मिलता है। ये थी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रमुख बिंदु। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के समय संघ की भी स्थापना की थी। सर्वप्रथम उन 5 ब्राह्मणों के साथ बनारस के अनेक वैश्यों के साथ यश नामक धनाढ्य सृष्टि ने भी संघ में प्रवेश किया और इसके फलस्वरूप सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने इनको धर्म प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भेजा और यहीं पे उन्होंने आजीवन बौद्ध धर्म के प्रचार का संकल्प लिया। बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के अनुयायी शासकों में मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत को बताया गया। पूर्वोत्तर बिहार के कई राज्यों ने बौद्ध धर्म को सिर्फ स्वीकार नहीं किया या संरक्षण नहीं दिया, बल्कि उसमें दीक्षित भी हुए। स्वयं बुद्ध के पिता शुद्धोधन, मौसी गौतमी प्रजापति, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बाद में शाक्य गणराज्य के मुखिया भद्रिक और उसके सहयोगी आनंद और उपाली ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसमें दीक्षित हुए। गौतम बुद्ध ने जिन शूद्रों को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शोषित किया जा रहा था, उनके लिए भी अपने धर्म में द्वार खोल दिए। सर्वप्रथम उन्होंने तपस और कालिक नामक 2 शूद्रों को अपना उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण से पहले उन्होंने सुभच्छ नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था। डियर स्टूडेंट, निष्कर्ष रूप में यह जानना आवश्यक है कि बुद्ध के जीवन में वो कौन सी घटनाएं थी, वो कौन से क्रियाकलाप थे जो बुद्ध को विशिष्ट बनाते। सबसे पहले बुद्ध राजसी परिवार से थे, फिर भी उन्होंने सांसारिक दुखों को बारे में चिंतन किया, बाद में उसके कारणों की ओर उनका चिंतन गया और अंत उन्होंने उसके समाधान के संदर्भ में अष्टांगिक मार्ग और 10 शील का सिद्धांत। दूसरा, बुद्ध को विशिष्ट बनाने वाली बात यह है कि बुद्ध निरंतर 29 वर्ष से 35 वर्ष तक लगातार 6 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति में संलग्न रहे और जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो धर्मचक्र प्रवर्तन से महापरिनिर्वाण तक 45 वर्षों तक उन्होंने आजीवन बौद्ध धर्म प्रचार का कार्य किया। उनके पूरे जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से 51 वर्ष धर्म प्रचार के कार्यों में जुड़ गए, जो बुद्ध को विशिष्ट बना दिया। तीसरी बात, बुद्ध ने सिर्फ समस्या का व्याख्यान नहीं दिया, बुद्ध ने उसके कारणों के संदर्भ में प्रकृति समुत्पाद और उसके निदान के संदर्भ में अष्टांगिक मार्ग और 10 शील का प्रतिपादन किया।
जो बुद्ध को विशिष्ट बनाती। और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान यह है कि जिन शूद्रों को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शोषित किया जा रहा था, उन शूद्रों को बुद्ध ने अपने धर्म में सिर्फ जगह नहीं दी, बल्कि उनको उपदेश भी दी। और वो बुद्ध के विचार ही थे जिसके कारण अधिकांश जनता, अधिकांश लोग बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए। कई महान शासकों ने बुद्ध के इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, और ये बुद्ध के विचार के प्रभाव ही थे जिसके कारण यह धर्म भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में प्रसार करता चला। तो ये था बुद्ध का जीवन वृत्तांत।